सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज 7 फरवरी है। तो आज उस महान शख्सियत का जन्म जयंती है जिनको हम त्याग, संघर्ष की मूर्ति कहा जाता है। साथियों, आज माता रमाबाई अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, त्याग का जो बलिदान दिया है, शायद ही कोई ऐसा इतना बड़ा बलिदान दे सकता है। अगर माता रमाबाई उस समय अपने इस त्याग का बलिदान ना देती, तो आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो नारी, भारत की संपूर्ण नारी, एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को आज जो शान शौहरत से नौकरियां कर रहे, इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो माता रमाबाई के त्याग और समर्पण के कारण है। साथियों, माता रमाबाई ने वो संघर्ष किया, वो त्याग किया, जिसकी बदौलत से आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का इतना नाम है, जो विश्व में भी उनका नाम माता रमाबाई की बदौलत की वजह से ही है। अगर माता रमाबाई अपनी त्याग का बलिदान ना देती, इतना संघर्ष ना करती, उस समय समाज में जातिवाद, छुआछूत, गरीबी का वो चरम सीमा पर थी। लेकिन माता रमाबाई डगमगाई नहीं। उन्होंने अपने पति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो आज उपले बनाते हैं, उनको बेच कर अपना घर गुजारा चलाया और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए विदेश में भेजे। साथियों, माता रमाबाई के त्याग देखिए, उन्होंने अपनी औलादें कुर्बान कर दी इस समाज के लिए, लेकिन ये समाज फिर भी मनुवादियों की जकड़ों में जकड़ा हुआ है। वो उसी व्यवस्था में दोबारा जाना चाहता है, जो उसको आज अच्छी तो लग रही, लेकिन समय आने पर ये व्यवस्था उसको ऐसा निचोड़ेगी कि ये फिर उठ नहीं पाएंगे। समय पे बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और माता रमाबाई, इनका त्याग और बलिदान के कारण आज हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये समानता आज भारत में आई है, तो इन महान पुरुषों की बदौलत है। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, माता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले और सतगुरु रविदास जी महाराज, कबीर साहब, गौतम बुद्ध, ऐसे महापुरुषों के विचारों की बदौलत आज जो भारत में समानता आई। तो साथियों, हम माता रमाबाई को आज उनकी जन्म जयंती पर जितना नमन करेंगे उतना कम है, क्योंकि उनका एहसान बहुत बड़ा इस भारत पर है। अगर वो माता रमाबाई उस समय अपना त्याग और बाबा साहब के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया, उनको पढ़वाने, बाबा साहब को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा, उन्होंने अपने घर परिवार को उस परिस्थिति में चलाया जिस परिस्थिति में उनके ऊपर ताने मारे जाते थे, जातिवाद होता था, छुआछूत होती थी और उनको अपमानित किया जाता है। लेकिन माता रमाबाई डगमगाई नहीं। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं मेरा संघर्ष काम आएगा, और बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला। उन्होंने माता रमाबाई के संघर्ष की बदौलत से उन्होंने सभी भारत की महिलाओं को समानता का हक अधिकार
दे दिया, जिससे आज वो समान रूप से हर वर्ग में नौकरियां महिलाएं कर रही है। साथियों, हमें हमारे महापुरुषों के त्याग, बलिदान और समर्पण को भी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि उन्होंने उस समय इस प्रकार का त्याग और समर्पण किया। माता रमाबाई के बच्चे बीमारियों से मर गए और बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को वो उस समय परेशान करती कि आपकी औलादें मर रही है, आप इलाज के लिए कुछ करिए, ये करिए, माता रमाबाई ने पूरी घर की जिम्मेदारी झेली थी। अगर माता रमाबाई उस समय उनको घर की ओर मोड़ देती तो आज जो बहुजन समाज अपनी समानता की ओर बढ़ रहा है, जो आज जागरूक हो रहा है, जो ऊंचाइयों को छू रहा है, वो नहीं हो पाता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर नहीं पढ़ पाते तो ये भारत का संविधान नहीं इस प्रकार का नहीं बन पाता। अगर कोई जातंकवादी या मनुवादी सोच कर के लोग संविधान को बनाते तो फिर वह हमारे समाज को हाशिए पे रखकर ही बनाया जाता, क्योंकि उन्होंने उस पहले भी काले कानून बनाए हैं जिससे हमारे लोगों को का शोषण किया और उनके ऊपर अत्याचार किया। तो साथियों, माता रमाबाई खुद एक लंबी बीमारी के तहत उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने त्याग, बलिदान और संघर्ष से कभी समझौता नहीं किया। वो लड़ती रही। वो सशक्त नारियों में एक ऐसी नारी थी, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मुझे किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हरा नहीं सकती और मैं अम्बेडकर साहब को पढ़ाकर बहुत आगे बढ़ा दूंगी। तो साथियों, आज अम्बेडकर जी का जो नाम है विश्व में, वो माता रमाबाई के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण है। तो साथियों, हमें माता रमाबाई को सत सत नमन करते हैं। आज उनके बलिदान के कारण हम इस प्रकार की वार्तालापें कर पा रहे हैं। तो साथियों, पुनः मैं माता रमाबाई को नमन करता हूँ। सत सत नमन। जय भीम। नमो बुद्धाय।